हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रही है मेरे मॉर्निंग की शुरुआत और मॉर्निंग के टाइम पे मेरा जो सबसे पहला आज काम था वो तो मैंने सबसे पहले ही कर लिया था। सुबह उठते ही मैंने सब क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और नाश्ता बना दिया था। इनको भी दे दिया था नाश्ता, ये अपना नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी रही और अपने बालों पे हाथ लगाकर देख रही थी कि मेरे बाल कितने ज़्यादा बेजान हुए पड़े हैं। अपने बालों की मैं पहले बहुत ज़्यादा केयर करती थी और आपको बिलीव नहीं होगा, अगर मैं आपको अपने पहले की फ़ोटो दिखाऊंगी तो आप यकीन नहीं मानोगे ये मेरे ही बाल है, क्योंकि मेरी इतनी लंबी चोटी थी कि क्या बताऊँ। आप देखकर ही बोलोगे कि इतनी लंबी चोटी थी आपकी। और जब से मैंने अपने बालों की केयर करना छोड़ा है तब से मेरे बाल टूट टूट के आधे हो चुके हैं। आधे नहीं बोलूँगी, आधे से भी आधे हो चुके हैं। स्कूल टाइम पे मेरे बाल काफ़ी घने और लंबे हुआ करते थे, क्योंकि स्कूल टाइम पे हम लोगों का ना ज़्यादा वो नहीं रहता था स्टाइल वगैरह कि खुले बाल छोड़ो, ये करो वो करो। अक्सर मैंने आजमाया है ये चीज़। जब हम लोग खुले बाल छोड़ते हैं तो उसमें कई बार धूल मिट्टी वगैरह लग जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है और हमारे बालों में काफ़ी ज़्यादा खुजली सी हमें महसूस होती है, जिससे बाल टूटने लगते हैं धीरे धीरे करके। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी बार महसूस की है। और उसके बाद ना मैं अपने बालों को, तभी से मैंने अपने बालों को ना चोटी करके बांधना स्टार्ट किया। नहीं तो पहले मैं अपने बाल बिल्कुल खुले छोड़ती थी, क्योंकि मुझे खुले बालों का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन जब से मेरे बाल ऐसे झाड़ू जैसे हुए हैं तब से मैंने अपने बालों को खुला छोड़ना बंद कर दिया है, चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जब बाल रहेंगे तभी मैं स्टाइल करूँगी, अगर बाल ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या खुले छोड़ के स्टाइल करूँगी उनको। तो इसलिए, और पहले स्कूल टाइम पे भी जैसे चोटी बना के जाते थे तो उस टाइम पर मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, घने थे। और जब से मैंने अपने बाल खुले किए तब से मेरे बाल आधे हो गए। तो बस अभी फिर से एक बार अपने बालों की मैं केयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। और ऑयलिंग वगैरह करने के बाद मैंने कहा मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो सुबह के काम मेरे अपने बेडरूम के ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए थे। वैसे मैं कभी भी ऐसे पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम होता है वो मेरा यही रहता है कि मैं अपने कमरे को अच्छे से साफ़ कर दूँ। एक बार कमरा साफ़ रहेगा तो उसे देखकर थोड़ा मन में एक हल्कापन सा महसूस होता है कि आधी से ज़्यादा सफाई हमारी हो गई है। लेकिन आज वो नहीं था, क्योंकि आज मैंने सफाई जल्दी नहीं की। और अभी मैंने ये बेडशीट को भी चेंज किया है। जो बेडशीट मैंने बिछाई है वो वाली मुझे ख़ास अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये अलग अलग है, मतलब सिंगल सिंगल बेड की है और इसको बिछाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अलग अलग बिछाओ और कम से कम ना मेरे 5 मिनट निकल जाते हैं इसमें। तो अंदर के काम निपटाने के बाद मैं आई थी छत में। छत की क्लीनिंग करनी थी मुझे। वैसे तो सुबह के टाइम पे मैं कर लेती हूँ, धूप निकलने से पहले कई बार कर लेती हूँ, लेकिन सफाई करते करते धूप निकल ही जाती है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है 7 बजे धूप निकल जाती है, 7 क्या 6:30 7 बजे तक निकल जाती है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर धूप लग जाती है। तो फिर क्या, कितनी जल्दी करें, अंदर का भी निपटाना है, बाहर का भी निपटाना है। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, धूप भी निकल गई है, धूप को भी निकलना ही है, मेरी वजह से तो रुकेगी नहीं। लेकिन काम मुझे करने हैं, मैं भी अपने काम तो रोक नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं धूप में ही चालू हो जाती हूँ अपने काम करने के लिए। और ये वाला झाड़ू पकड़ के मुझे झाड़ू लगाना ही नहीं आता है। इससे सहूलियत मुझे काफ़ी मिलती है, बहुत ही जल्दी पूरा छत साफ़ हो जाता है। पर बस प्रॉब्लम यही होती है कि मैं इसको पकड़ ही नहीं पाती हूँ। इतना लंबा झाड़ू है ये कि इसको पकड़ना पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये वाली फ़िनाइल की बोतल मैंने बाथरूम में रखी थी बाहर वाले, लेकिन हवा आंधी इतनी तेज़ चली कि ये वाली बोतल जो है उड़ करके नीचे गिर गई। तो कम से कम 10-15 मिनट में मेरा ये पूरा का पूरा छत साफ़ हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही आराम आराम से करती हूँ। जितना वीडियो की स्पीड तेज़ है उतना नहीं करती हूँ और पूरा करना होता है। पूरा छत काफ़ी बड़ा है और धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इतना टाइम तो मेरा कम से कम लग ही जाता है। बस यहाँ पर छत अच्छे से साफ़ हो गया है और मुझे बस इसी चीज़ की सुविधा रहती है कि मेरा छत जब क्लीन हो जाता है तो काफ़ी हल्का सा महसूस होता है कि भाई काम निपट गया है।
और अभी देखिए यहाँ पर ना एक दूसरी वाली बॉटल रखी हुई थी फ़िनाइल की, तो मैं उसको अंदर वाले बाथरूम में रख लूँगी। और बाकी जो सामान यहाँ पे रात के टाइम में फैला हुआ रहता है उसको मैं सुबह जाकर साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात में ही मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। सब कुछ किचन पर ही मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मैं रात को साफ़ करके सोऊँ। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो फैली रहती हैं, तो बस उनको भी मैं एक बार हटा दूँगी, उनको अपनी जगह पर रख दूँगी। फ्रेंड्स, आज है दिन शुक्रवार का और अभी अभी मैं नहाकर बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। मेरे सारे काम निपट चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं। तो आज मेरी मम्मी आने वाली है, क्योंकि मैंने मम्मी को जो कुर्ती दी थी सिलने के लिए, जो सूट मैंने दी थी वो पिंक कलर वाली, तो मम्मी कह रही थी मैंने वो सूट सिल करके तैयार कर दी है। सलवार है वो अभी रेडी नहीं हुआ, उसके साथ ना मैं पैंट बनाने वाली हूँ। तो पैंट सलवार बनाना मुझे ही आता है, मम्मी को वो नहीं आता बनाना, तो मम्मी ने बोला कि वो तो ही बना लेना। तो फ़िलहाल अभी मम्मी मेरी वो सूट लेकर आएंगी। तो फाइनली अभी जाकर मेरे सारे काम हुए हैं। तो लगभग 10 बजे मेरी मम्मी आ गई थी। भाई मेरा जो है वो कॉलेज गया था और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, फिर हमने कहा हम लोग दोपहर का लंच बनाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर नहीं तो फिर लेट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने कहा पहले ही करके रख देते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या बनाना है, फिर मैंने फ्रिज में देखा ये छाछ रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनके किसी फ्रेंड ने दी थी उनको, और वो गांव से लेकर आए थे, तो आधी बॉटल उन्होंने हमें भी दे दी। तो इसी की आज मैं कड़ी बनाने वाली हूँ। मेरी मम्मी को, भाई को और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है ये कड़ी, और ख़ासकर ना हम पहाड़ी लोगों को ना यही सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है दाल के बजाय। तो यहाँ पर बस छाछ निकाल दी है, उसमें मैं लगभग 4-4.5 चम्मच के करीब बेसन डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है तो थोड़ी सी अच्छी ही बनाएंगे, थिक बनाएंगे तो अच्छी लगती है। उसके बाद मैं मसाले डाल दूँगी नॉर्मल वाले, और इसमें सबसे अच्छा होता है जीरा और लहसुन का तड़का। तो जीरा और लहसुन का तड़का होता है। जीरा तो थोड़ा सा मैंने निकाल दिया था, मिक्स मसाले रखे हुए थे ना, मैंने उससे निकाला जीरा अलग करके, जीरा मंगाना मैं फिर भूल गई, लेकिन लहसुन ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने जो ये बैटर बनाया था इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर इसको ऐसे ही ढक कर रख दिया था ताकि ये थोड़ा अच्छे से थिक हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कड़ी में तड़का। तो इतने देर में मेरा भाई भी आ गया था, और ये देखिए मैंने यहाँ पे जीरा एक एक करके मैंने अलग करके रखा था, क्योंकि मुझे अच्छी बनानी थी कड़ी, तो इसलिए। और इतनी देर में ये जो मैंने बैटर बना के अलग से ढक के रखा हुआ था कड़ी के लिए, वो भी काफ़ी अच्छे से फूल गया था। तो इसमें ये रहता है, फिर पानी डाल दो तो ये एकदम से पतला नहीं होता है, काफ़ी थिक रहता है। तो इसमें मैं आज सिर्फ प्याज का ही तड़का लगाऊंगी। लहसुन ख़त्म हो गया था, इसलिए लहसुन का आज तड़का नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मम्मी भी मेरे साथ हेल्प करने के लिए हमेशा ही किचन में खड़ी हो जाती है, चाहे मैं कितना ही बोलूँ कि आराम से बैठी रहो, मैं बना लूँगी, चिंता मत करो, तो मानती ही नहीं है। फिर मैं क्या करूँ। आप लोग सोचते होंगे कि अपनी मम्मी से काम करवाती है, लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ काम, अपने आप ही मम्मी आ जाती है। और सभी लोग जानते हैं, सबकी माँओं का दिल ऐसा ही होता है। माँ का दिल मतलब सबका ऐसा ही होता है कि हमारे बच्चे हमारे सामने पे बस काम ना करें, उनका आधा बोझ हम लोग कम कर दें, वो बस इतना ही सोचते हैं। तो अपने आप ही मम्मी को सुकून मिलता है, बातों बातों में काम करने में अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं भी मना नहीं करती कि जब अगर खुद कह रही हैं कि मुझे करना है तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब तक मम्मी ये कढ़ी बना रही थी तब तक मैंने चावलों को धोने के लिए मैं चली गई थी। उधर वाले किचन में ही मैं धोती हूँ चावलों को, वहाँ फ्रेश पानी आता है, टब के पानी से मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि ये मैंने जमा करके रखा हुआ है। जमा मतलब सुबह के टाइम भरती हूँ और फिर रात तक तो ये खाली हो ही जाता है। यहाँ मैं ज़्यादा बर्तन नहीं धुलती हूँ, थोड़े बहुत जो ग्लास कटोरी वगैरह होती है वही यहाँ पर धुली जाती है, बाकी बड़े बर्तनों को मैं उधर धोती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे मेरे भाई के साथ बात करने में लगी थी, और वो तो खैर ऐसे ही हंसी मजाक करता रहता है। तो बस वो थोड़ा ना कैमरा के सामने आने में शर्माता है, इसलिए वो नहीं दिखता है आप लोगों को कैमरे में। उसके बाद देखिए लंच वगैरह करने के बाद शाम का टाइम हो रहा था, चाय बनाई मैंने। मम्मी फ़ोन पे नानी के साथ बात कर रही थी, क्योंकि नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्हीं के साथ बात करने में लगी थी। और थोड़ा बहुत मैंने भी नानी के साथ बात की। उसके बाद मैं चाय पी रही थी, मम्मी बात करने में ही लगी हुई थी, और हस्बैंड को मैंने दे दी थी चाय, वो भी बैठे हुए थे। तो बस इसी तरीके से बातों ही बातों में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, और हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।